ओके, सो हम लोग आर्चेस का टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं एंड आपकी शीट कंप्लीट हो गई। थोड़ी सी ही चीज़ें बची थी उसमें, आई थिंक। Yes, ma'am. ओके, गुड। सो Ma'am, टुडे, actually, ये श्रुति। ma'am, actually, I wasn't well, so I'll complete it today. ओके, बट योर्स वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसमें आई थिंक सिर्फ एक में करेक्शन था एंड एक आर्च कंप्लीट करनी थी। Yes, तो ma'am. हाँ, ठीक है, आज कर लेना। सो आर्चेस, लाइक आई सेड स्टार्टिंग में, एक टाइप का लिंटल होती है। मीनिंग उनका पर्पस ये होता है कि जब हम वॉल में एक कटआउट कर बनाएंगे या ओपनिंग बनाएंगे, तो वो जो ओपनिंग का ट्रांसवर्स पार्ट है, जो वॉल का पार्ट है जो ओपनिंग के ऊपर है, वो कोलैप्स होकर नीचे ना गिर जाए। सो इट प्रोवाइड्स अ हॉरिजॉन्टल या लेटरल सपोर्ट टू द वॉल या पोर्शन ऑफ द वॉल अबव एन ओपनिंग। वो आर्च का पर्पस होता है। आर्चेस आर मेड अप ऑफ wedge shaped voussoirs, but essentially they come under the category of lintels. ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं, इनको हम लिंटल्स बोलते हैं। एंड इन केस ऑफ वुडन कंस्ट्रक्शन, ब्रिक कंस्ट्रक्शन, एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, हम जहाँ भी डोर्स या विंडोज़ के लिए कटआउट्स या ओपनिंग्स बनाते हैं, वी प्रोवाइड अ लिंटल ऑन टॉप ऑफ इट। इन योर होम, आपके घर में भी देयर मस्ट बी लिंटल्स एवरीवेयर यू हैव अ डोर और अ विंडो। एंड वो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है दैट रेस्ट्स ऑन द वॉल ऑन ईदर साइड ऑफ द ओपनिंग, एंड उसके ऊपर वाली वॉल का पोर्शन उस पर रेस्ट करता है। एंड बीम्स भी उसी तरह से वर्क करती हैं, बस बीम्स एक 3D स्पेस में ओपनिंग को सपोर्ट करती हैं एंड लिंटल्स सिर्फ एक पोर्शन को सपोर्ट करते हैं। एंड लिंटल्स को कंस्ट्रक्ट करना इज वेरी सिंपल। एंड आर्चेस वहाँ सूटेबल होती हैं जहाँ पे हैवी लोड होता है एंड स्पैन बहुत बड़ा होता है, एंड कुछ स्पेशल हमें आर्किटेक्चरल फीचर क्रिएट करना है, समथिंग दैट लुक्स नाइस। एंड वहाँ पे जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपार्टमेंट्स या पियर्स अवेलेबल हैं। एंड क्योंकि अल्टीमेटली आर्च का या लिंटल का जो भी वेट वो झेल रहा है ओपनिंग का, वो वेट अल्टीमेटली वो पियर्स पे, अपार्टमेंट्स पे या कॉलम्स पे ही ट्रांसफ़र करता है। सो दो अगर हम आर्चेस कंस्ट्रक्ट करते हैं टू बेयर द वेट ऑफ अ बिगर स्पैन या ज़्यादा लोड बेयर करने के लिए, तो हमारे अपार्टमेंट्स और कॉलम्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो उस जो कॉन्जिक्यूटिव लोड होगा उसको बेयर कर पाए विदाउट कोलैप्सिंग। नाउ लिंटल्स, जो स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल लिंटल्स होते हैं, उनके जो एंड्स होते हैं दोनों तरफ से, लेट मी पुल अप एन इमेज और अ डायग्राम सो इट विल बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। So, is it visible? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So इसमें as you can see, this part, this horizontal part, ये lintel है एंड ये ब्रिक वॉल को सपोर्ट कर रहा है, ब्रिक वॉल की भी सपोर्ट कर रहा है अबव एन ओपनिंग। सो दिस पार्ट इज द ओपनिंग एंड ये दिस इज द लिंटल, जिसके एंड्स मीनिंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज बिल्ट इनटू द वॉल, मीनिंग ये वॉल के अंदर जाता है।
दैट्स वाई सपोर्टेड। अगर हम सिर्फ इसे एज टू एज चिपका देंगे तो वो गिर जाएगा जब ज़्यादा लोड आएगा तो इट इज़ बिल्ट इनसाइड द वॉल। सो व्हाट हैपन्स इज कि हमारी ये जो वॉल है जो लिंटल के ऊपर है वो जो लोड बेयर कर रही है वो लिंटल पे ट्रांसफ़र होता है एंड लिंटल से साइड वाली वॉल पे ट्रांसफ़र होता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अदरवाइज सीधे वॉल्स पे जो ब्रिक्स पे जो लोड आ रहा है ऊपर से, अगर लिंटल नहीं होगा तो वो इवेंचुअली गिरने लगेंगी एंड द ओपनिंग विल कोलैप्स। सो अब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग ब्रिक कंस्ट्रक्शन करते हैं या इवन अब तो कंक्रीट ब्रिक से कंस्ट्रक्शन होने लगा है, तो द लिंटल्स दैट वी मेक इन आवर बिल्डिंग्स आर मेड आउट ऑफ आरसीसी construction, meaning it looks something like this. हमारे वॉल पे लिंटर रेस्ट करता है, उसके अंदर से हम लोग टीएमटी बार्स या सरिया डालते हैं एंड द रेस्ट इज मेड आउट ऑफ, उसका केसिंग या कवरिंग जो है दैट इज मेड आउट ऑफ कंक्रीट एंड ये उसका सेक्शन। सो ये मोनोलिथिक होते हैं, मतलब इसमें कोई जॉइंट नहीं होता है, इट्स अ सिंगुलर स्ट्रक्चर जो हम लोग एक बेस में या फॉर्मवर्क में कंक्रीट पोर करके बनाते हैं। एंड जब हम लिंटल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जो उस रिगार्डिंग द पार्ट दैट इज़ बिल्ट इनटू द वॉल, मीनिंग इसके जो एंड्स जो वॉल के अंदर जा रहे हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी लेंथ, मीनिंग जो जितना पार्ट वॉल के अंदर है दैट लेंथ शुड बी एटलीस्ट 100 mm या उससे ज़्यादा। सो इट्स ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द लिंटल, जितना पार्ट वॉल के अंदर एम्बेडेड है दैट शुड बी एटलीस्ट 100 mm और मोर। या फिर लिंटल की हाइट जितनी है, मीनिंग दिस पार्ट, द हाइट ऑफ द लिंटल उतना हो एम्बेडेड, या फिर जितना ओपनिंग है उसका 1/10 या 1/12। सो these are the 3 considerations of the one is it should be at least 100 mm. Second is that it should be at least be equal to the height या डेप्थ। डेप्थ जैसे आर्च की डेप्थ होती है उसका इंट्रोडॉस एंड एक्सट्रोडॉस के बीच का डिस्टेंस, तो डेप्थ ऑफ द लिंटल। एंड थर्ड इज दैट it should at least be 1/10 or 1/12 of the total span of the lintel और ओपनिंग एक ही बात है। ठीक है, ये 3 कंसिडरेशंस होते हैं टू फिगर आउट कि हमें कम से कम कितना एम्बेडेड पार्ट रखना है अपने लिंटल में। सो यूजुअली जो लिंटल की डेप्थ होती है वो 150 mm होती है
या 6 इंचेस होती है, इट्स द सेम थिंग, 150 और 6 इंचेस। एंड हम लोग उसका जो एम्बेडेड पार्ट है वो भी 150 रखते हैं मिनिमम। Unless you have a bigger span, too big of a span, तो you'll have to calculate it separately. You won't have to calculate it, structural engineer या architect करेंगे। But yes, हम लोग standard openings जो कि normally 3 फीट या maximum 4 फीट की होती हैं, जो बड़े doors होते हैं 3.5 फीट 4 फीट, तो उसके लिए हम लोग 150 डेप्थ का लिंटल देते हैं एंड द पार्ट दैट इज इनसाइड द वॉल इज आल्सो 150 नाउ हम लोग लिंटल्स किस किस मटेरियल से बना सकते हैं? एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि हम लोग कंक्रीट आरसीसी से, आरसीसी एज एन री इन्फोर्स्ड कंक्रीट, री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी, जो कि होता है सरिया एंड उसके ऊपर कंक्रीट की केसिंग, जो हम लोग नॉर्मल कंस्ट्रक्शन देखते हैं, दैट आरसीसी। सो एक तो आरसीसी हो सकता है एंड देन मटेरियल्स और लिंटल्स, one is RCC, second is wood or timber. So wood and timber या फिर stone के भी हो सकते हैं, so that's the third type. You know, monolithic पूरा stone का एक slab रख सकते हैं, which actually was, अगर आप लोग I think Roman history पढ़ रहे हो तो उसमें if you have seen, तो वो लोग स्टोन के लिंटल्स क्रिएट करते थे, विच वाज अ नॉवेल्टी एट द टाइम। वो बड़े स्टोन के मोनोलिथिक स्लैब्स को ओपनिंग्स के ऊपर रख देते थे, विच यूज टू बेयर द लोड, ऊपर वाले छोटे स्टोन्स का। एंड हम लोग ब्रिक के भी लिंटल्स बना सकते हैं एंड ऑल्सो हम लोग स्टील के लिंटल्स बना सकते हैं। तो देयर आर 5 मटेरियल्स जिससे हम अपना लिंटल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिल्डिंग मटेरियल। सो लेट्स सी, हम लोगों ने आरसीसी ऑलरेडी देखा एंड इसमें आरसीसी लिंटल्स का बेनिफिट्स क्या होते हैं? आरसीसी लिंटल्स आर फायर प्रूफ, क्योंकि कंक्रीट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे इट, वो स्टील तक जो कि उतनी रेजिस्टेंट नहीं होती है फायर से, इट प्रोटेक्ट्स द स्टील एंड इन इटसेल्फ कंक्रीट एक बहुत ही फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। सो ऑल इन ऑल आरसीसी लिंटल्स आर फायर रेजिस्टेंट and they're also durable, very strong, economical and easy to construct. ये आरसीसी लिंटल्स हम लोग कास्ट करते हैं, we can do that on site and we can also do that ex situ, मीनिंग इन सीटू ex situ, दो चीज़ें होती हैं। इन सीटू मतलब ऑन साइट, ex situ मतलब बना हुआ कहीं बाहर से बना के ऑफ साइट बनाया एंड देन हम लोगों ने साइट पे लाके उसे इंस्टॉल कर दिया। ओके, एंड सो हम लोग ऑन साइट कैसे बनाते हैं? हम लोग लकड़ी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिस डायमेंशन का हमें लिंटल बनाना है उस डायमेंशन का। आप लोगों ने कभी साइट पे काम होते हुए देखा है, कॉलम बनते हुए देखे किसी? Yes, ma'am. Yes. तो उसमें जैसे हम लोग लकड़ी का एक बॉक्स बनाते हैं एंड उसमें सरिया लगी हुई होती हैं जहाँ पे लगनी चाहिए एंड देन उसमें हम कंक्रीट का मिक्स डाल देते हैं एंड देन जब वो ड्राई हो जाता है वी रिमूव द वुड बॉक्सिंग एंड हमारा कॉलम बन जाता है। वैसे ही हम ऑन साइट लिंटल भी बनाते हैं। हम अपना हॉरिजॉन्टल एक फ्रेमवर्क बनाते हैं विद वुड,
वुड या प्लाईवुड, एंड उसमें हम लोग सरिया प्लेस करते हैं वेयर वी वांट देम टू बी, एंड देन वी पोर कंक्रीट ऑन इन दैट फ्रेमवर्क, एंड जब वो ड्राई हो जाता है वी रिमूव द फ्रेम, वुडन फ्रेम, एंड क्योरिंग करते हैं उसकी टिल 14 days एंड इट्स डन. सो ये ऑन साइट कंस्ट्रक्शन हुआ. देन XC2 मीनिंग प्री कास्ट भी लिंटल आते हैं जो ऑफ साइट बनाए जाते हैं, देन साइड पे लाके आप उसे ब्रिक वर्क में रख सकते हैं. सो फार कोई डाउट? मैम लिंटल ब्रिक की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना होना चाहिए? नहीं, ब्रिक की थिकनेस पे तब डिपेंड करेगा कि अगर लिंटल भी हम ब्रिक का बना रहे हैं तो, क्योंकि ब्रिक की थिकनेस अगर ज़्यादा होगी, मतलब ब्रिक का हाइट ज़्यादा होगा, तो हमारी वॉल तो उतनी ही बड़ी रहेगी. अगर हमारी ब्रिक बड़े साइज़ की है तो हम कम नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ करेंगे, तो हमारा लोड तो अल्टीमेटली उतना ही रहेगा. ओके मैम. Then we have wood और timber lintels. इसमें हम लोग एक बड़ा पीस ऑफ लिंटल लेते हैं जो कि सिंगल पीस ऑफ टिम्बर लेते हैं, एंड उसको शेप में कट करते हैं, क्यूबिकल या क्यूबॉइड शेप में कट करते हैं, एंड देन वी प्लेस इनटू द वॉल. जो पुराने वुडन कंस्ट्रक्शन होते थे या गांव में जो मड कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहाँ पे ये टिम्बर लिंटल्स यूज़ होते थे, बिकॉज वहाँ पे टिम्बर बहुत ईजिली अवेलेबल है. दे हैव बिग ह्यूज ट्रीज जिसके ट्रंक से वो लोग एक सिंगल पीस ऑफ वुड इतना बड़ा निकाल सकते हैं कि हम उसे एज ए लिंटल यूज़ कर सकें. बट मोस्टली अब वुडन लिंटल्स कोई यूज़ नहीं करता है एक्सेप्ट हिली एरियाज़ में, जहाँ पे कंक्रीट, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें, सरिया वगैरह ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सिर्फ वहाँ पे ये टिम्बर लिंटल्स यूज़ होते हैं. देन यू हैव स्टोन लिंटल्स. अच्छा, वुड लिंटल्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली अवेलेबल होता है, एंड बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे ये फायर प्रूफ नहीं होता है. तो इन केस ऑफ अ फायर, जो हमारे डोर या विंडो ओपनिंग को रोक के रखा हुआ है, सपोर्ट दे रहा है, वो ही बर्न होने लगेगा, तो हमारा जो आने जाने का रास्ता है वेयर वी कैन एस्केप, वो ही बंद हो जाएगा. या तो वो जल रहा होगा या फिर वो जल के डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ऊपर वाले ब्रिक वॉल नीचे गिर जाएगी, सो आपकी ओपनिंग्स क्लोज ऑफ हो जाती हैं, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस इन दैट केस. एंड अगर सही से वेंटिलेटेड स्पेस में नहीं है, एंड सही से क्योरिंग नहीं की गई है या सीजनिंग नहीं की गई है वुड की, तो वुड ऑल्सो डिकेज. तो उस पर कुछ प्रिजर्वेशन करना पड़ता है. यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ कोटिंग टू मेक इट ड्यूरेबल. एंड एज़ कम्पेयर टू ब्रिक, स्टोन, RCC, ये सारे मटेरियल्स, वुड जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट वाइड स्पैन्स विद इट. लिमिटेशन होती है कि आप कितना बड़ा स्पैन क्रिएट कर सकते हो, कितना ज़्यादा लोड, मतलब कितने स्टोरी का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो विद दिस. एंड ओके, नाउ वी कम टू स्टोन. स्टोन लिंटल्स, जैसे कि आई जस्ट टोल्ड यू, दे आर बिग स्लैब्स ऑफ स्टोन्स जो मोनोलिथिक होते हैं, मतलब सिंगल पीस ऑफ स्टोन होता है, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ एन ओपनिंग. इसे हम पीसेस में भी बना सकते हैं, मतलब वी कैन यूज़ different pieces of stones to create a lintel,
इंस्टेड ऑफ इट बीइंग मोनोलिथिक, पर वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एंड इन इटसेल्फ ऑल्सो स्टोन की प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी स्टोन लिंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने आरसीसी या जिप्रिक्स स्टोन लिंटल्स होते हैं, क्योंकि स्टोन की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। मतलब देखो, लिंटल पे बेंडिंग फोर्स ही लगेगा, क्यों? क्योंकि वो दो एंड से सपोर्टेड है। यहाँ पे यू कैन सी कि ये इस वॉल के एंड पे एंड इस वॉल के एंड पे ये सपोर्टेड है, एंड बीच में इट हैज़ नो सपोर्ट, सिर्फ उस पर वजन पड़ रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू बेंड यहाँ से ज़्यादा फोर्स लगेगा, एंड से सपोर्टेड है तो इस एंड से वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, बीच बीच में नीचे की तरफ लग रहा है, राइट? यस मैम। सो उसमें बेंडिंग फोर्स क्रिएट होगा, मतलब इट विल टेंड टू सैग इन द मिडल। सो इन दैट केस हमें ऐसे मटेरियल यूज़ करना चाहिए जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट रेजिस्ट्स बेंडिंग, या फिर इट डज बेंड पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म को छोड़ता नहीं है, इट डजंट गेट डिफॉर्म्ड। सो स्टोन्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब अगर वो इस तरह से बेंड होंगे जैसे लिंटल होता है तो वो इवेंचुअली क्रैक होने लगेंगे, जहाँ से जो फेस स्ट्रेच हो रहा है, मतलब नीचे वाला फेस जो ओपनिंग की तरफ है वो स्ट्रेच होगा एंड इट विल स्टार्ट क्रैकिंग इवेंचुअली। सो हम लोग बहुत बड़े स्पैन में इसे नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग 1 मीटर तक के स्पैन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। एंड हमें स्टोन लेंटर की डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। देन अगर वाइब्रेटरी लोड्स लगते हैं, मतलब अगर वाइब्रेशन होता है जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है या इस टाइप का कोई वाइब्रेशन होता है बिल्डिंग में, या कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसपास, एंड यू कैन फील योर वॉल्स एंड योर फ्लोर वाइब्रेट, तो उस टाइप का जो स्ट्रेस होता है वो स्टोन्स झेल नहीं पाते हैं, दे स्टार्ट क्रैकिंग एंड क्रम्बलिंग, एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग यू वांट इन योर स्पेस, कि आपके डोर एंड विंडोज का जो सपोर्ट है वो क्रम्बल होके टूटने लगे। एंड यस मैम। इस तरह के बड़े वाइड एंड ज़्यादा डेप्थ वाले स्टोन के पीसेस ढूंढना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग स्टोन्स छोटे पीसेस में क्वॉरिंग करते हैं, हम लोगों ने स्टोन मेसनरी में देखा था, एंड वी हैव टू ड्रेस देम, एंड इसको बड़ा बनाने के लिए हमें जॉइनरी यूज़ करनी पड़ती है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ गुड स्टोन ऑफ दैट बिगर साइज़, इसलिए स्टोन लिंटल्स बहुत कॉस्टली होते हैं, एंड जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे भी यू हैव टू ड्रेस देम ऑन साइट, तो उससे जो कॉस्ट ऑफ वर्क है वो बढ़ जाता है। मतलब आप एक रैंडम शेप का स्टोन लेके आओगे साइड पे, देन यू हैव टू हायर पीपल टू ड्रेस द स्टोन उस साइज में एंड शेप में जैसा आप चाहते हो। सो द ऑल इन ऑल द होल प्रोसेस इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टाइम टेकिंग एंड कॉस्टली, एंड उसके बाद भी यू डोंट गेट एज गुड रिजल्ट जैसे कि होने चाहिए। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। Okay, so brick lintels. ब्रिक लेंटल्स कुछ ऐसे दिखते हैं।
तो ब्रिक लिंटल्स लुक समथिंग लाइक दिस. इसमें भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देना पड़ता है एंड देन यू कैन हैव ट्रांसवर्स मेंबर्स. बट अगेन इसमें वही प्रॉब्लम आती है जो ब्रिक्स में आती है कि इवेंचुअली दीज थिंग्स विल कोलैप्स. मोर्टार अगर क्रैक होने लगा, जो कि होता ही है, तो these brick lintels will not perform as you need them to. And जनरली जैसे इसमें आप देख सकते हो जो ब्रिक्स प्लेस हुई हैं दे आर प्लेस्ड ऑन एंड, मीनिंग खड़ी खड़ी रखी हुई हैं. तो यस मैम. लिंटल्स में हम लोग नॉर्मली ब्रिक्स ऑन एंड कहा जाता है. इस तरह के पोजीशन को इसे ऐसे बनाते हैं. This is a good example of a constructed lintel, but it is actually not a brick lintel. अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो you'll see over here कि इसका actual construction stone का है पीछे, and then इस पे सिर्फ facing की गई है with bricks. बट हाँ, यू कैन सी कि अगर ब्रिक का लिंटल बनाया जाता है तो वो कुछ इसी तरह खड़ी हुई ब्रिक्स का बनाया जाता है. एंड this is somewhat what a brick lintel looks like, but then again इसमें ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने ब्रिक वॉल के अंदर तक नहीं कंस्ट्रक्ट किया है इसको, वो जो कि होना चाहिए. This is actually a composite. ये जो इमेज है it is a composite lintel. इसमें आप देखो तो यहाँ पे ये ग्रे कलर का जो दिख रहा है it is a स्टील का आई सेक्शन, राइट, जो वॉल के अंदर तक जा रहा है. एंड उसके अंदर उन्होंने ब्रिक रख दी है टू मेक द स्ट्रक्चर लुक यूनिफॉर्म, ताकि वो स्टील का बीम ना दिखे. सामने से ब्रिक देखने में अच्छी लग रही है एंड एक्चुअली इट इज़ अ स्टील का स्टील का लिंटल. बट हाँ, यस मैम. ब्रिक लिंटल्स इस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं. यू हैव ब्रिक्स ऑन एंड एंड देन जो पार्ट ब्रिक का अंदर जा रहा होता है उसे हम स्प्ले कर देते हैं एट 45 डिग्रीज. एंड इस टाइप के लिंटल ब्रिक से कंस्ट्रक्ट करने के लिए यू नीड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जो कि अच्छा, आई डोंट नो इफ़ यू गाइस हैव हर्ड दिस और नॉट. एक टर्म यूज़ करते हैं कॉमन लैंग्वेज में, दे से कि कच्ची ईंट है या पक्की ईंट है. तो कच्ची ईंट का मतलब होता है दे आर नॉट वेल बर्न्ड, मतलब उन्हें बहुत अच्छे से बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाया नहीं गया है. एंड जो पक्की ब्रिक्स होती हैं, पक्की ईंट होती हैं, उन्हें हाई टेम्परेचर पर काफ़ी देर तक बर्न किया जाता है टू फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल ब्रिक, जिसको अगर हम दो ब्रिक्स को आपस में मारेंगे या टकराएंगे तो उस पर बहुत अच्छी मेटालिक साउंड आती है. सो दैट मीन्स कि वो ब्रिक अच्छी क्वालिटी की है. तो हमें इसमें हाई क्वालिटी ब्रिक्स जो वेल बर्न्ड हों एंड कॉपर कलर्ड हों एंड जिसमें कोई क्रैक्स या कोई शार्प एजेस नहीं हो, ऐसी ब्रिक्स यूज़ करनी होती हैं. एंड इसमें इसको अच्छा बनाने के लिए, ब्रिक लिंटल को अच्छा ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसका जो डेप्थ होती है वो 2-3 ब्रिक के कोर्सेज के बराबर होना चाहिए. सो शिवानी, जो आपने पूछा था कि ब्रिक की थिकनेस से कोई फ़र्क पड़ता है, इसमें ब्रिक लिंटल में फ़र्क पड़ता है कि जो ब्रिक के कोर्सेज हैं वो एटलीस्ट 2-3 कोर्सेज कवर होने चाहिए विद अ ब्रिक लिंटल फॉर इट टू परफॉर्म वेल. यस मैम. सो एज यू कैन सी कि हम लोग जो प्रॉब्लम अवॉइड करना चाह रहे हैं विद आर ओपनिंग, वो सॉल्व ही नहीं होती है विद द ब्रिक लिंटल, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि
जो सेपरेट ब्रिक्स हम लोग मोर्टार से जॉइन करके वॉल बना रहे हैं, दे गेट अ यूनिफॉर्म सपोर्ट सो दैट वो कोलैप्स नहीं हो ओपनिंग नीचे। बट हम इसका सपोर्ट में भी इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट पीसेस मोर्टार से ही जॉइन करके लगा रहे हैं, सो दैट डजंट वर्क आउट वेरी वेल। So it is not considered to be a good superior quality construction. इसलिए we avoid using brick lintels unless कोई restriction हो, जैसे कि cost का या workers का, इस टाइप का। तो ब्रिक लिंटल इज़ अ वीक फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसलिए ये 1 मीटर या उससे कम लोड के लिए ही सब सूटेबल होता है, जिसमें लोड बहुत कम पड़ रहा हो। मीनिंग हम इसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नहीं यूज़ कर सकते विद बिग स्पैन्स। Yes, Lord. सो नाउ वी कम टू द लास्ट टाइप ऑफ लेंटल्स, जो कि होते हैं स्टील लेंटल। स्टील लेंटल्स एंगल्स के बने होते हैं, जैसे कि ये हम लोगों ने देखा था। ये एक तरह का स्टील लेंटल ही है, तो इसमें स्टील के जॉइस्ट या फिर सेक्शंस प्लेस किए जाते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पैन, एंड जो कि एम्बेडेड हो इनसाइड द वॉल। एंड अगर हमें कम लोड को बेयर करना है तो वी कैन यूज स्टील एंगल्स, अगर हमें हेवी लोडिंग बेयर करनी है तो जॉइस्ट यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू। सी इसमें एज यू कैन सी कि दोनों तरफ कंक्रीट के ब्लॉक्स से वॉल्स बनाई गई हैं, एंड उनके ऊपर दे हैव प्लेस्ड अ स्टील का ब्रैकेट व्हिच इज स्क्रूड डाउन, एंड उसके ऊपर वी कैन कंटिन्यू प्लेसिंग मोर इस टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स टू हाइड द स्टील सेक्शन। But basically it's the same thing. Instead of using bricks या stone या wood, we just use a steel का joist. Steel का joist looks like this. This is what a steel joist looks like. Rolled steel joist. तो ये बहुत heavy होता है, तो हम इसको इस तरह से बड़े heavy constructions में use करते हैं, जैसे कि train tracks या bridges। इस तरह से train tracks जो ब्रिज के ऊपर से जा रहे हों या जिसके नीचे से कोई कलवर्ट बना हो, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है। एंड स्टील के एंगल्स look like this, एंड लिटरली 90 डिग्री का एंगल होता है स्टील का। सो ये थोड़े कम लोड के लिए यूज़ होता है।
एंड जब अगर हम स्टील जॉइस्ट को सिंगल यूज़ करते हैं, वो आई शेप का जो था, उसमें उसे हम या तो कंक्रीट में एम्बेड करते हैं या उसे स्टोन फेसिंग या ब्रिक से क्लैड कर देते हैं टू हाइड द स्टील का लुक. Yes, ma'am. एंड ऑल्सो हम स्टील के ये मेंबर्स को क्लैडिंग इसलिए करते हैं, इसलिए भी करते हैं सो दैट उन पे रस्ट ना लगे या कोरोजन ना हो. एंड ऑल्सो स्टील इन केस ऑफ अ फायर, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, बिकॉज इन केस ऑफ फायर जो टेम्परेचर होता है बिल्डिंग का, इट कैन राइज अप टू 800 टू 1200 डिग्री सेल्सियस. एंड इतने हाई टेम्परेचर पे स्टील, माइल्ड स्टील डस्ट कैन नॉट विथस्टैंड. वो सॉफ्ट होने लगती है. इट वोंट स्टार्ट मेल्टिंग बट इट विल बिकम सॉफ्ट एंड वो कोलाप्स हो जाती है. इसलिए हम उसे कवर करते हैं विद कंक्रीट और ब्रिक और किसी चीज़ से क्लैड करते हैं. सो दिस आई वाज एक्चुअली अ स्टील लिंटल. ये जो आपको जो दो पतली पतली लाइंस ऊपर एंड नीचे दिख रही हैं, दैट इज द आई शेप का ये पार्ट. दिस इज अ स्टील जॉइस्ट एंड इसको हम या तो कंक्रीट में एम्बेड कर सकते हैं इस तरह से, या फिर स्टोन की फेसिंग कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इसमें मल्टीपल यूनिट्स को हम एक बोल्ट से जॉइन करके सेपरेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन फिल इट विद कंक्रीट और समथिंग. Yes, ma'am. So that was about it when it comes to lintels. इससे रिलेटेड डोर्स एंड विंडोज़, ये हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे. Okay, ma'am. सो फॉर लिंटल्स आप लोग कुछ डायग्राम्स, एक शीट बना लेना, सिंगल शीट, नॉट मल्टीपल शीट, जस्ट वन, जिसमें आप कुछ डायग्राम्स बना लो. आई विल सेंड दोज डायग्राम्स. आपकी बुक में है, रंग वाला बुक जो है उसमें है. I don't know about Sushil Kumar, so I'll post them on Classroom tab, IMC Tech ka, and you can Okay, ma'am. use a sheet for lentils, and that will be it for this topic. ठीक है, और उसमें कुछ राइटअप भी लिख लेना इन केस अगर यू आर नॉट टेकिंग नोट्स, तो आई विल ऑल्सो सेंड दैट. So कुछ considerations and materials for lentils ये सब. So I'll send all these things and you can compose a sheet अच्छे से and complete that. ठीक है? Any doubts? Yes, ma'am. No, ma'am. No. Okay. Thank you. Thank you, ma'am.